श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 दिसंबर यानी कि साल की आखिरी एकादशी। और आज इस साल की आखिरी एकादशी पे हम एक छोटा सा दीपक लगाना है, जिससे 2025 जो आने वाला है कभी भी हमारे घर में धन की कमी ना हो, हमेशा माता लक्ष्मी का जो आगमन हो हमारे घर में होता रहे ना। बस आपको 2 कमल गट्टे और 2 दीपक, एक छोटा सा उपाय आज रात में अपने घर पे करना है। कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलना। बहुत ही स्पेशल सा दिन है, आखिरी एकादशी है 2024 की, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा कमल गट्टे की पूरी माला। हमें पूरी माला की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें 2 कमल गट्टे लेने हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एक नियम समझ लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि वो कमल गट्टे नए ही आपको लेने हैं। आपने दीपावली पे बहुत सारे उपाय किए होंगे, आप लोगों ने अलग अलग दिनों पे उपाय करते हैं, और उपाय करने के बाद में कमल गट्टा आप अपनी तिजोरी में, अलमारी में रखते हो। आप उसी कमल गट्टे का इस्तेमाल कर सकते हो, या चाहो तो नया ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। समझ में आई क्या बातें। तो 2 कमल गट्टे लेने, साथ ही साथ आपको हल्दी लेना है। देखो, एकादशी पे हल्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो यहां पे हमें खड़ी हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यहां पे पीली हल्दी तो पीली होती है, हल्दी लेनी है मात्र 1 चुटकी। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 दीपक की। दीपक के साथ में भी वही खेल है कि आप चाहो तो नया दीपक इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पुराना दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो दिया मिट्टी का ही होगा, ठीक है ना। चलो, अब समझो कि उस दीपक को लगाने की पूरी विधि क्या है। मैंने सबसे पहले आपको क्या दिखाया है, आपको मैंने दिखाया था हल्दी। आपको 1 चुटकी हल्दी अपने मेन जो एक लोहे वाला गेट होता है ना, वहां पे एक हल्दी यहां पे, और 1 चुटकी हल्दी इस साइड में, कुछ ऐसे आप रख देना। दूसरा काम क्या करना है, अब इसी हल्दी के ऊपर जो दीपक मैंने आपको बताया है जलाने के लिए, वो दीपक भी क्या करोगे, आपको ऐसे रखना होगा। 2 के दोनों दीपक में आप डालोगे क्या, आपको घी डालना है। ना तो यहां तिल के तेल का इस्तेमाल करोगे, ना तो यहां सरसों के तेल का इस्तेमाल करोगे। 2 के दोनों दीपक में क्या डालना है, आपको घी डालना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं, माता लक्ष्मी के लिए। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम माता लक्ष्मी के लिए कोई दीपक लगाते हैं, दिया कौन सा होगा, हमेशा लंबी बत्ती का। तो आपको 2 के दोनों दीपक में क्या करना है, दीपक लगाना होगा लंबी बत्ती का, घी का दिया। अब चलो चलते हैं, इस दीपक को जलाते हैं। अब आपको इस दीपक को जब आप प्रज्वलित करोगे तो भगवान हरि का स्मरण करना है। जहां पे भगवान हरि की इज्जत होती है, उनका नाम भजन होता है, उन घर में कभी भी मां लक्ष्मी रूठ के नहीं जाती हैं। इसीलिए इस दीपक को हमें किसके नाम से जलाना होगा, भगवान हरि का एक बहुत प्यारा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके दोनों दीपक को जला देना। अब लास्ट में नंबर आता है कमल गट्टे का। मैंने आपको कमल गट्टा बताया कितने, 2। आपको इन्हीं 2 के दोनों कमल गट्टे में रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके, एक में कमल गट्टा डालोगे जलते हुए दीपक में रिद्धि के नाम से, और दूसरे दीपक में कमल गट्टा डालोगे सिद्धि के नाम से। यकीन मानिए, आने वाली जो एकादशी है, ये आज की एकादशी, इस दिन अगर इस उपाय को आप कर लेते हो तो कभी भी साल भर 2025 में आपके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। यह एकादशी सफला एकादशी है, यानी कि कोई भी काम हम करेंगे उस काम में हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए इस एकादशी का क्या नाम है, सफला एकादशी। तो आप सभी को इस उपाय को करना है, मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा होता रहेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि करना होगा आपको सुगंधित वस्तु से। सुगंधित वस्तु में पूजन करने के लिए सबसे शुद्ध माना जाता है क्या, इत्र, है ना। आप सभी लोगों के घरों में इत्र होगा, आप इत्र का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट की फायदे की। जैसे मान लो कि घर में आपके कोई भी ऐसा इंसान है जिसको क्रोध आता है, कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से घर में आपकी लड़ाई होती है, आपके पति आपकी बातों को नहीं सुनते, आपकी पत्नी आपकी बातों को नहीं सुनती हैं, आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, किसी के रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए इत्र लीजिएगा। मैंने जानबूझ करके यहाँ पे 3 तरीके के इत्र रखे हैं, आपको कोई सा भी इत्र मिल जाए, किसी भी फ्लेवर का आप लेना। इत्र के साथ में जो सबसे जरूरी चीज होती है एकादशी पे लेने की, वो होती है बेलपत्र की। तो आपको मात्र 1 बेलपत्र लेना है, जो कहीं से कटा फिटा ना हो, है ना। सॉरी।
अब इसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब आपको क्या करना है, जो इत्र आपके पास में है ना, सबसे पहले उस इत्र को लगाओगे कहां पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। यहां पे इत्र लगा करके लेपन करेंगे, थोड़ा सा इत्र गिराएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यहां पे भी लेपन करेंगे। जब इत्र दोनों जगहों पे गिराओगे तो आपको यहां पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। अब जो आपके पास में मात्र एक ही बेलपत्र आपने लिया है, तो जो पहली मतलब उस एक बेलपत्र को पहले स्थान पे जहां टच कराओगे माता अशोक सुंदरी के, यहां पे आप सभी को एक नाम बोलना है। वो नाम यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। क्या नाम बोलोगे, चंपेश्वर महादेव। कौन से नाम से, चंपेश्वर महादेव। या फिर लड़ाई झगड़े का उपाय है तो आप हाटकेश्वर महादेव का भी स्मरण कर सकते हैं ना। दोनों में से जो नाम आपको प्रिय हो, पहले बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को इत्र वाले स्थान पे टच कराएंगे एंड देन लास्ट में आप सभी को उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर दीजिएगा। जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत ज़्यादा चंचल है या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, ध्यान रखिएगा महादेव की विनती आराधना यहाँ पे खड़े होकर के ज़रूर करेंगे जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए, ठीक है ना, करके ज़रूर देखिएगा। तो दो उपाय की बात हमने यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आसान अपने तीसरे उपाय की। लेकिन इसके बेनिफिट क्या है, कैसे करना है, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो वो अधूरी रह जा रही है, बहुत दिनों से कोशिश में हो, नहीं पूरी हो रही है, तो इस आखिरी एकादशी पे इस उपाय को करेंगे। किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियों को लेंगे, ध्यान रखिएगा एकादशी का पर्व है, अपने हाथों से कोई भी पत्तियों को तोड़ेंगे नहीं वरना बहुत बड़ा दोष लगेगा, ठीक है ना। अब पाओगे कहां पे, किसी भी वृक्ष के नीचे जाना, वहां पे नीचे जो पत्तियां पड़ी हों उसी को उठा करके आप धुल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। 5 पत्तियां किसी भी वृक्ष की ले लो। लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से पीले चंदन की, ध्यान रखिएगा पीला चंदन ही आपको लेना है, यहाँ पे लाल चंदन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। पीला चंदन ले लिया। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, जो पीला चंदन लोगे उस पीले चंदन को एक छोटी सी कटोरी में, प्लेट में, किसी भी चीज़ में लेकर के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ना। पेस्ट बनाने के बाद में जो भी आपने पत्तियों को लिया है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक पत्ती बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो भी पत्ती आपने लिया है उस पत्ती पर आपको एक बिंदी लगानी है, मतलब जितनी भी 5 पत्तियां ली है ना, उन 5 पत्तियों पे उस पीले चंदन की बिंदी लगानी है। एक नाम यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप चाहो तो कॉपी में नोट भी कर सकते हो। वो नाम है विश्वकर्मेश्वर महादेव, यहां पे भी राज लगा सकते हो। विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है, 5 की 5 पत्तियों को अपनी मनोकामना कहते हुए एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और लास्ट में फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हो तो जो आपके विशेष हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत ही आसान सा और बहुत ही ईजी सा उपाय था, ठीक है ना, समझ गए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है इस आखिरी एकादशी पे रोग बीमारी के लिए। कि जैसे घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, आप चिंतित हो, सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए मात्र आपको ज़रूरत पड़ेगी एक काली मिर्च की, ठीक है ना। देखो काली मिर्च की मात्रा ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक काली मिर्च लो और एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो। मैंने आपको बताया है कि एकादशी के दिन गंगा जल का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। आपको इस जल के अंदर क्या डालना है, गंगा जल, ठीक है ना। गंगा जल ना हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल भी डाल सकते हो। और जो काली मिर्च मैंने आपको बताई, मात्र उस एक काली मिर्च को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र, उस व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति घर में आपके बीमार है, रोगी है, उसका नाम और गोत्र बोल के डाल देना, और फिर आप इस कलश को उठाना, पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। वहां पर पहुंचना, मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर है, विराजमान है, तो आपको उस जल को
5 स्थान पे चढ़ाना होगा। सबसे पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, यहाँ पे माता के हस्तकमल और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जिस व्यक्ति को बीमारी है उसका नाम और गोत्र बोल के, तो इंसान की बीमारियां ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने कोशिश की है साल की आखिरी एकादशी पे बहुत ही स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।